मसल है और आपके मसल के अंदर देर इज अ नीड टू मेक अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो वहां पे कौन से ऑर्गेनल के होने की जरूरत ज्यादा होगी? विच ऑर्गेनल शुड बी देयर इन द हाई अमाउंट? इफ द मसल हैव टू मेक अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनल शुड बी देयर इन अ वेरी हाई अमाउंट? बताइए पूर्वा। सर राइबोसोम्स। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द ऑर्गेनल नेम। ठीक है उस, ऑलराइट, आलिया बताओ। सर सेम राइबोसोम। अच्छा, अच्छा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? व्हाट डू यू फाइंड कमिंग अंडर माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? आपके कौन से 5 ऑर्गेनल आते हैं विच आर पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बताइए हिमांशी। Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, and vacuoles. राइट, सो देयर आर द 4 थिंग्स आई विल बी फाइंडिंग कमिंग इन दिस, राइट, नॉट 5। सो यार इतना, इसमें से आपका ईआर आपका 2 टाइप का होता है, आरईआर एंड एसईआर। सो द ऑर्गेनल इज नोन टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आरईआर। आई कैन से दैट कि अगर मेरे मसल बना रहे काफी ज्यादा प्रोटीन, then they should be having a very good amount of RER in them, and तभी आपका पे प्रोटीन आपका बन पाएगा अच्छे अमाउंट के अंदर। ठीक है, देन टेल मी आपका कौन सा ऑर्गेनल होता है जिसका काम होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, और उसका एक और काम होता है फॉर्मेशन ऑफ माय लाइसोसोम्स। तो ये 2 रोल मेरे कौन से ऑर्गेनल कैरी आउट करते हैं? विच आर दिस ऑर्गेनल विच विल कैरी आउट दिस 2 रोल्स? बताइए लवकुश, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर गोल्गी apparatus. Golgi apparatus is known to transport my, yes, it is known for the packaging transshipment and along with the lysosome formation। ठीक है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में आपने यहाँ पे 4 टाइप के लाइसोसोम पढ़े थे। सो लाइसोसोम के लिए हम एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, वी कॉल देम एज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। सो वी कॉल देम एज अ पॉलीमॉर्फिक बिकॉज उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाते हैं लाइसोसोम्स के। समवन हैज टू रेज योर हैंड एंड टेल मी कि वो मेरे 4 टाइप्स क्या होते हैं, और उनमें से एक आप एक्सप्लेन कर दो मुझे। कोई एक आप अपने ख्वाहिश से अपना आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ठीक है, सौरभ बताइए, आप बताइए। सर 4 टाइप आपने लिखवाए थे, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी रेसिडुअल और ऑर्थोपेडिक लाइसोसोम्स। ठीक और है, जो लास्ट वाला है ये हमारे हेल्प करता है डाइजेशन में, जो हमारे पुराने ऑर्गेनिज हो जाते हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल सही। सो दैट इज माय लाइसोसोम्स, और यार इनको हम बोलते हैं एज अ पॉलीमॉर्फिक लाइसोसोम्स, यहाँ पे जनरली बोलते हैं। ऑलराइट, चलिए, सो लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स एंड देन वी कैन जंप। कुछ चीजें हम थोड़ा सा देख ले ताकि आपको कुछ चीजें याद आ जाए। गोल्गी apparatus हमने देखा था यहाँ पे हमारा, जो कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, एंड दिस वाज ऑर्गेनल व्हिच हैज अ सिस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस से आपका वेसिकल अंदर आता है, ट्रांस फेस से आपका वेसिकल बाहर निकलता है। इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स की मदद से बेसिकली आप डाइजेस्ट कर पाते हो अपने बायोमोलिक्यूल्स को, लाइक व्हाटएवर यू हैव टू डाइजेस्ट। देन वी हैव सीन आपका गोल्गी apparatus, इट इज गोइंग टू मेक द लाइसोसोम। हाँ, गोल्गी apparatus will have a role in packaging material, and इधर इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी आपके यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब इसमें से जो वेसिकल निकल रहे होते हैं, वो वेसिकल आपके ट्रेवल करते हैं विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल, वो आपके यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। इंपॉर्टेंट साइट फॉर माय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे बनाई जाती है जहां पे आपका गोल्गी apparatus आपको मिलता है। देन वी हैव डिस्कस द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर आपको हमेशा अपना यहाँ पे पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, तो पीएच हैज टू बी अराउंड 4। आपका पीएच यहाँ पे हमेशा आपके यहाँ पे रहेगा एसिडिक, और आपके एंजाइम्स जो आपको मिलते हैं इसके अंदर, दीज आर माय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सो यू गेट टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए। और इसी पीएच को आपको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, आप प्रोटॉन्स को अंदर भेजते रहते हो, H+ आयंस को आप अंदर यहाँ पे सेंड करते रहोगे, ताकि आपका अंदर का पीएच हमेशा आपके यहाँ पे मेंटेन रहे। एंड लाइसोसोम्स आर गोइंग टू बी माय पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। जब मैं कह रहा हूँ देयर माय पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, दैट मींस आप समझ जाओ आपके यहाँ पे दैट they will have a large number of, they will have different types in them, and that is why you call them as a polymorphic in nature. Primary, secondary, residual and autophagic lysosomes आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। रेसिडुअल जो होता है बेसिकली उसके अंदर करा क्या जाता है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना डाइजेस्ट करने के बाद, उसको आप एक बैग में रख देते हो, एंड दैट बैग इज कॉल्ड एज माय रेसिडुअल लाइसोसोम। टाइम आने पे इसको हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे। वैक्यूल हमने देखा था, वैक्यूल इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग द प्लांट्स, एंड द आउटर लेयर जो वैक्यूल की होती है दैट्स योर टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज कवर्ड बाय द वैक्यूल इन द प्लांट्स, तो ये भी हम देख चुके हैं। एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद माय माइटोकॉन्ड्रिया।
जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाती है, यू शुड नो यू हैव एरोबिक रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे किया जाएगा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आपका एटीपी आप बनाते हो. सो एटीपी सिंथेसिस विल बी हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. यहाँ पे आपको लेबलिंग क्या रखनी है. यू हैव इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे एंड योर मैट्रिक्स. दीज आर द फ्यू लेबलिंग्स यू हैव टू नो. इसके साथ साथ इवन रेगुलेट करता है आपको यहाँ पे सेल डेथ. इट इवन रेगुलेट्स योर सेल डेथ यहाँ पे, या जिसे हम इवन कहते हैं यहाँ पे एपोप्टोसिस. माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए. राइबोसोम इनके पास इनका खुद का होता है. तो याद रखना, अगर आपके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, तो आप कह सकते हो दैट आप शायद से इंडिपेंडेंट रहते होंगे. आज से हजारों सालों पहले ओशियन के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट रहा करता था, और बाद में इसने सेल के अंदर जाके रहना चालू कर दिया, जिससे सेल को भी फायदा हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया को भी यहाँ पे अपना फायदा हुआ. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंडोसिम्बाटिक थ्योरी. दिस इज कॉल्ड एज बाय एंडोसिम्बाटिक थ्योरी. तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. आई होप यहाँ तक चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है. अब यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा दैट अगर मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के पास इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन. So याद रखना, mitochondria can make its own if it has its own DNA and ribosomes, then it can make its own protein. So mitochondria अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है. It can make its own protein. तो प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पे अंदर होते हुए मिल जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया कैन कैरी आउट सम अमाउंट ऑफ, जो प्रोटीन यहाँ बनाया जाएगा ना, जो प्रोटीन आप यहाँ पे बनाते हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए इस्तेमाल करता है. सबके लिए नहीं बना रहा होता, वो खुद के लिए बना रहा होता है. सो प्रोटीन सिंथेसिस because of 70S ribosomes. Of 70S ribosomes. That's your mitochondria and that is how it will do the protein synthesis. आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा, मतलब वो अपना प्रोटीन खुद का बना सकता है. अब जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे कुछ लोकेशंस दिखाई थी. दैट आई हैव टोल्ड यू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. आपको मैट्रिक्स मिलता है, आपको इनर मेम्ब्रेन आपको मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया की आप बात करोगे, सो व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट मैट्रिक्स एंड इनर मेम्ब्रेन, तो दो चीज और याद रख लेना कि सेंटर में आपका होता है मैट्रिक्स. ये जो पूरा फ्री स्पेस है आपका, यहाँ पे से हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स आपका वो लोकेशन है जहां पे आपका किया जाता है क्रेब्स साइकिल. मैट्रिक्स आपका वो लोकेशन होता है जहां पे आपका किया जाता है क्रेब्स साइकिल. सो ये आपका एक साइकिल रन करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई एरोबिक रेस्पिरेशन. ये करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांट कोई एनिमल से लो, प्लांट से लो, हर किसी के अंदर, क्योंकि ये आपका वन ऑफ द स्टेप होता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का, ताकि आप बहुत ज्यादा एटीपी बना सको. आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों ने प्लांट फिजियो पढ़ा होगा, क्योंकि आपका वैसे भी सिलेबस खत्म होने को आया होगा. सो आपने ये टर्म आपने बिल्कुल सुना है, पढ़ा है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में आपका क्रेब आपके यहाँ पे दिख जाएगा. ठीक है, देन यू हैव द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे लगी हुई है, दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन मेरी वो लोकेशन है जहां पे मुझे मिलेगा होते हुए मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्या रखना, इनर मेम्ब्रेन मेरी वो लोकेशन होती है जहां पे होता है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी. सो ईटीसी आपका रन किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन के ऊपर. सो ये भी आपका एक, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ माय एरोबिक रेस्पिरेशन. सो आपका कुछ यहाँ पे एंजाइम्स लगे होते हैं, कुछ आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगे होते हैं, और उनके इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करते हैं, जिसके वजह से आप एटीपी बना पाते हो बाद में. सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि मैट्रिक्स में क्या हो रहा है और आपका इनर मेम्ब्रेन में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है. तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. बाकी आपका डीएनए आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स के अंदर ही. सो मैट्रिक्स इटसेल्फ विल हैव द डीएनए. वही सर्कुलर डीएनए आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया में मिलता है. इट विल हैव इट्स ओन सर्कुलर डीएनए. एंड राइबोसोम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए. सो विल आल्सो गेट टू हैव सम राइबोसोम्स ओवर देयर. राइबोसोम्स आर ऑफ माय 70S राइबोसोम्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे.
तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. याद रखना, यू विल हैव योर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यहाँ पे लागू होती है. माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ द सेम थ्योरी आल्सो अप्लाइज फॉर माय क्लोरोप्लास्ट एज वेल. ये थ्योरी अभी तो हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कॉन्टेक्स्ट में, बट सेम थ्योरी आपकी इवन लागू करी जाती है आपके क्लोरोप्लास्ट के लिए भी. याद रखना, इस थ्योरी के हिसाब से आपके सेल और बैक्टीरिया, सॉरी, सेल और आपके माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा था. बोथ ऑफ देम वर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर, राइट. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. आपको इतनी बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है. So you can see the picture, you can see the ribosomes, inner membrane, outer membrane, and that's the story of the mitochondria which you have to know. Now, इसको हम क्या बोलते हैं? as a powerhouse of cell, ATP mill in the cell, most busy and active organelle in the cell. इसका काम पूरा टाइम चलता रहता है, ADP बनाने का काम. Typically sausage shaped होता है ये, cylindrical, having a diameter of around like 0.2 से लेके 1 micrometer तक, right? Then you will find the length इसकी रहती है यहाँ पे 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक इसके यहाँ पे लेंथ आपको मिल जाती है. Number of mitochondria is variably depending upon the physiological activity of the cell. Mitochondria are the site of aerobic respiration and ATP production. ये मेरे लोकेशन थे जहाँ पे आपका जो मैंने मेंशन किया था aerobic respiration और ATP production आपके यहाँ पे हो रहा होता है. Each mitochondria is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane. याद रखना, double membrane bound structure आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. You will get to see the outer membrane and the inner membrane. ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में. सो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होता है. क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपके यहाँ पे शो करेगा. Which of the following has its own DNA? इनमें से कौन सा होगा जिसके पास खुद का डीएनए हो? जब आप आंसर करोगे तो आंसर के साथ साथ आपको शायद और भी कुछ बताना पड़ सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड इन दैट वे. सो अलीशा, क्या लगा इसका आंसर? अलीशा, आपकी आवाज वैसे आई नहीं, एक बार फिर बोलेंगे आप? ठीक है. पूर्वा. Sir, mitochondria. पूर्वा, नाउ यू हैव टू टेल मी समथिंग. यहाँ पे यू हैव टू टेल मी दैट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? Sir, उसके मैट्रिक्स में. एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? एटीसी कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है? सौरभ बताओगे एटीसी कहाँ पे होता है? सर इनर मेम्ब्रेन. सौरभ ये बता दो कि आपका डीएनए कहाँ पे रखा जाता है, इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? कितने जल्दी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. बताइए लवकुश, वेयर डज वी कीप द डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया? सर स्पेस में. मैट्रिक्स ऑलवेज गोइंग टू बी इन द मैट्रिक्स. डीएनए को हम रखते हैं मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है. सो यस, दैट्स गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. Which of the following structure between two adjacent cell is effective transport pathway? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है जनरली आपके दो सेल के बीच में, जिसकी वजह से आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो एक सेल में से दूसरे सेल के अंदर? बताइए आफ्ताब, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्माटा. सलोनी. सर ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्माटा. और ये सलोनी प्लाज्मोडेस्माटा में कहाँ मिल सकता है देखने के लिए? प्लांट सेल्स, ऑलवेज Yes, प्लांट plant सेल्स. याद cells में. रखना सब Plant लोग याद रखना. हाँ, दे आर ओनली सीन इन द प्लांट सेल्स. एनिमल सेल में आपको प्लाज्मोडेस्माटा देखने को नहीं मिलेगा. चलो, लेट्स प्लास्टिड्स की हम बात करते हैं. जब भी हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स टू फाइंड इन द प्लांट्स. आपको अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. बेसिकली होता क्या है ना, दैट जब आपके प्लास्टिड्स बनाए जाते हैं, सो देयर इज इनिशियली आपका क्या बनाया जाता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड. एक प्रोप्लास्टिड नाम का ऑर्गेनल आपका बनाया जाता है बहुत इनिशियल स्टेज पे, जब आपका सेल डेवलप कर रहा होता है तब. ये जो प्रोप्लास्टिड होता है, इसके पास पोटेंशियल होता है कि इसमें से आप अलग अलग टाइप के प्लास्टिड बना सकते हो. इसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हो अपना यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, इसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हो अपना यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट,
You can have a chromoplast, you can have a leucoplast, you can also form something called as my हमारा सबसे important वाला chloroplast. तो सेल के अंदर अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स आपके बनाए जा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. अब प्लास्टिड आपको अलग हर एक सेल में नहीं मिलते हैं. मतलब रूट्स क्या ही करेगा प्लास्टिड रख के. रूट्स के अंदर आपको प्लास्टिड मिलेंगे नहीं. बेसिकली प्लास्टिड आर समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन माय लीफ. स्टेम में कई बार मिल सकता है आपको ये, बट लीफ इज अ मेजर साइट जहां पे आपको प्लास्टिड्स मिलते हैं देखने के लिए. कुछ प्लास्टिड्स आपको मिलता है आपके फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर आपको मिल जाएंगे. सो प्रोप्लास्टिड एक आपका इनिशियल प्लास्टिड बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग टाइप के आप प्लास्टिड यहाँ पे बना सकते हो. अब आपको एक और बात याद रखनी है कि कई बार क्या होता है मालूम है क्या, आपकी जो प्लास्टिड होती है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. मतलब एक प्लास्टिड दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, आपका जो क्लोरोप्लास्ट होगा, दैट क्लोरोप्लास्ट कैन कन्वर्ट इनटू माय क्रोमोप्लास्ट. ये आपका कन्वर्ट किया जा सकता है आपका क्रोमोप्लास्ट के अंदर. इसका सबसे बढ़िया सिंपल एग्जांपल आप इमेजिन कर सकते हो. आप कभी देखो आपका मैंगो के ट्री पे मैंगो लगा हुआ. इनिशियली आपका मैंगो होता है ग्रीन कलर का, लेकिन कुछ टाइम के बाद इट विल टर्न येलो और ऑरेंज इन कलर. So in that duration of time, I'll find a large amount of chloroplast will convert into my chromoplast. और chromoplast आपको वहां पे कलरेशन आपको वहां पे दे रहा होता है. एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि आप जब मिर्च उगाते हो अपने गार्डन में, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन एक टाइम के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, इट विल टर्न रेड इन कलर या ऑरेंज इन कलर. व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? द क्लोरोप्लास्ट इन दोज पर्टिकुलर सेल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माय क्रोमोप्लास्ट. तो जैसे ही आपका क्रोमोप्लास्ट में वो कन्वर्ट होता है तो इसका काम होता है कलर देना. क्रोमोप्लास्ट का काम ही यही होता है कि कलर देना. सो बेसिकली आपका फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर आपको जो कलर मिल रहा होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट. सो इसका काम होता है अलग अलग टाइप का कलर देना, ताकि आप अट्रैक्ट कर सको अपने इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, ताकि वो सीड्स को दूर लेके जा सके. सो क्रोमोप्लास्ट इज नोन टू गिव द कलरेशन. ठीक है ना. ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं ना, ये जो मेरा प्लास्टिड होता है इसका काम होता है स्टोरेज. ल्यूकोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ अ प्लास्टिड. इसका एक ही काम यहाँ पे होता है, दिस इज नोन फॉर माय स्टोरेज. जो भी प्लांट बनाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, उन सबको स्टोर करने के लिए आपको कुछ चाहिए, एंड दैट स्टोरेज इज बीन डन बाय माय ल्यूकोप्लास्ट. वो स्टोरेज को यहाँ पे किया जाता है बाय माय ल्यूकोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस plastids of varied shapes and sizes with the stored nutrients. So इसमें एक आपका आता है अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट एक आपको वैसा प्लास्टिड होगा जिसमें आप स्टोर करते हो कार्बोहाइड्रेट्स को. दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड जहां पे मैं प्रेफर करता हूँ स्टोर करना. मेरे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे रखा जाता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू. सो अमाइलोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड जहां पे आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपने यहाँ पे आप संभाल के आप रखते हो. सो दैट्स व्हाट यू डू. तो स्टार्च को यहाँ पे आप स्टोर करते हो, फॉर एग्जाम्पल योर पोटैटो. देन इलियोप्लास्ट जो आपका प्लास्टिड आपके यहाँ पे होगा, इसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे, आपका ऑयल्स एंड फैट्स. सो इन दिस आई बी स्टोरिंग माय ऑयल्स एंड फैट्स को आप यहाँ पे संभाल के आप इसके अंदर आप स्टोर करके रख लेते हो. सो दैट इज माय इलियोप्लास्ट. ठीक है, ये सारे मेरे टाइप्स हैं. दे आर ऑल माय डिफरेंट टाइप्स ऑफ माय ल्यूकोप्लास्ट. ये सारे के सारे मेरे डिफरेंट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाते हैं. राइट, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर सीड्स. देन एल्यूरोप्लास्ट जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, दैट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड. तो आपका स्टोर करता है आपके यहाँ पे प्रोटीन को. दिस इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसका काम होता है आपके प्रोटीन को स्टोर करना. तो ये आपको तीन नाम याद रखने हैं. You have to do amyloplast, elioplast and eleuroplast. These are my three different kind of plastids. और ये क्या स्टोर करते हैं वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. बताइए आफ्ताब, क्या चाल है आपका? सर एग्जांपल क्या होगा एल्यूरोप्लास्ट का सर? अरे वही एग्जाम्पल है, उसमें कुछ एग्जाम्पल नहीं है. दैट प्लास्टिड इटसेल्फ इज एग्जाम्पल. ये आपका ऐसे स्टोरेज बॉडी आपका होगा वहां पे डबल एलिमेंट से बना हुआ जिसके अंदर आप प्रोटीन रखते हो. सो इट डजंट हैव एग्जाम्पल. Every cell can have a eleuroplast which can store the protein. ठीक है, so इसका कोई एग्जाम्पल है. they themselves are the example of the plastid which are going. These are like storage bags. ये मेरे एक स्टोरेज बैग्स हैं और इन स्टोरेज बैग्स के अंदर आप प्रोटीन रख सकते हो, ऑयल एंड फैट्स रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे स्टार्च रख सकते हो. एग्जाम्पल आपका बनता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो आपका काम क्या कर रहा होता है. तो जब हम दे रहे एग्जाम्पल आपके फ्रूट का या फ्लावर का, तो हम बता रहे कि वो कलर दे रहा है. किसको कलर दे रहा है? आपके फ्रूट का, फ्लावर को. इनका काम थोड़ी है कलर देना, इनका काम था स्टोर करना. So that is why we say eleuroplast, eleuroplast and amyloplast will only have a rule of storage. आपको याद रखना है स्टोर क्या कर रहा है वो. प्रोटीन, oil and fat and your carbohydrate. This is what they'll be storing over here. This is what you have to know.
Then you have your chromoplast. Chromoplast, a fat-soluble carotenoid pigments like carotene and xanthophyll and other are present in this. So अलग-अलग type के pigments आपको यहाँ मिल जाते हैं. Carotene आपका यहाँ पे हो गया, xanthophyll आपका हो गया. These are the pigments I'll be finding in the chromoplast. They are my fat-soluble carotenoids pigments. अब ये जो मेरे यहाँ पे पिगमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर, इनके से बेसिकली होता क्या है, यू गिव देम अ कलरेशन. सो दिस इज द रीजन, इसके से आपका कलर आता है. दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ कलर इन फ्रूट्स, फ्लावर, इन सब के अंदर कलर देखने के लिए आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. ठीक है. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is the reason, because of that you will find a coloration in my fruits and flowers. Then you have the chloroplast. अब ये आपका मेजर ऑर्गेनल है. This is the organelle जिसके ऊपर आपकी पूरी कहानी बनती है फोटोसिंथेसिस की. So chloroplast contain chlorophyll and carotenoids pigment which are responsible for the trapping of light energy essential for my photosynthesis. तो चलिए देखते हैं कि आपका क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ पे क्या क्या करता है. What kind of role the chloroplast is going to play over there. So let's have a look. तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को मैं थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा. We have to be slightly understand this structure in slightly more detail. So इसको हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं. So when you discuss about the chloroplast ना, पहले तो आप बना दो एक ऑर्गेनल जिसके अंदर आपको मिलेगा डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. So we will be having a double membrane covering which I'll be finding in them. ठीक है. So that is my chloroplast. ये बन गया मेरे यहाँ पे chloroplast. It will have the outer layer and the inner layer. So again इसकी भी आपको यहाँ मिलेगी. You have your outer layer or outer membrane and you have inner membrane. ठीक है. So this is your chloroplast. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मेन चीज मिलती है देखने के लिए आपके यहाँ पे. सो क्लोरोप्लास्ट इज नोन टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेना. तो इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने के लिए अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दो स्ट्रक्चर ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय ग्रेना. यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं देखने के लिए, दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ग्रेना. और ये जो स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पे बना के रखे हुए जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्रेना, ये ग्रेना आपके यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. ये ग्रेना जो आपके यहाँ पे रहेंगे, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. The grana are been connected to each other, and those connection over there are called as your stromal lamellae. This connection over there are called as my stromal lamellae. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. दैट आपके ग्रेना यहाँ पे रहेंगे कनेक्टेड, और ऐसे तीन नहीं है, बहुत सारे होंगे. लाइक यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ग्रेना एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय स्ट्रोमल लैमेले. तो आपको ग्रेना याद रखना है, स्ट्रोमल लैमेले याद रखना है, और आपकी जो बाकी जो फ्री स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है, दैट फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. बाकी जो आपकी फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे एज अ स्ट्रोमा. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब इसके अलावा आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि आपको जो क्लोरोप्लास्ट है, इट विल ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए. क्लोरोप्लास्ट के बाद भी पास भी खुद का डीएनए आपको मिलेगा यहाँ पे देख लेते हो. क्लोरोप्लास्ट विल ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए. सो इट विल ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए. ओन डीएनए एंड दैट्स अगेन अ सर्कुलर डीएनए. तो ये भी आपका सर्कुलर डीएनए आपका यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. So it will have its own DNA. That's a circular DNA. That's one thing you have to know. इसके साथ साथ आप यहाँ पे याद रखना that आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर you will have its own ribosomes as well. So you will have your own ribosomes भी. अब जब हम कह रहे हैं कि इसके खुद के राइबोसोम्स हैं यहाँ पे, तो ये राइबोसोम्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे 70 राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो मुझे आप मिलेंगे अगेन सिमिलर टू माय माइटोकॉन्ड्रिया, दे विल आल्सो हैव माय 70 राइबोसोम्स आपके यहाँ पे. अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, हम ग्रेना के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे. मतलब अगर आप यहाँ पे ग्रेना को अगर आप बाहर निकालते हो,
व्हाट विल गेट टू सी ना कि ग्रेना बना किससे हुआ है. सो एक पूरा जो है ये आपका यहाँ पे ग्रेना है, एंड ग्रेना इज मेड ऑफ माय थैलाकोइड. तो ये जो सिंगल यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय थैलाकोइड. तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो थैलाकोइड है, इसका लाइक कॉइन की तरह इसको एक के ऊपर एक हमने यहाँ पे रखा हुआ है. सो इट्स अ पाइल ऑफ थैलाकोइड व्हिच मेक्स द ग्रेना. सिंगल जो आपको यहाँ दिख रहा है दैट्स अ थैलाकोइड. सो याद रखना ग्रेना बना किससे होता है, इट्स अ पाइल ऑफ थैलाकोइड्स. सो व्हेन वी से इट्स अ ग्रेना, ग्रेना इज नथिंग बट माय एक कई सारे थैलाकोइड को आप एक के ऊपर एक यहाँ पे रख रहे हो, उसकी वजह से आपके यहाँ पे पूरा आपके यहाँ पे ग्रेना बन के आपको यहाँ पे मिल जाए. सो ये आपको याद रखना है, द स्ट्रक्चर ओवर देयर इज नथिंग बट योर ग्रेना, एंड ग्रेना इज नथिंग बट योर पाइल्स ऑफ थैलाकोइड. अब थैलाकोइड को हमें यहाँ पे समझने की जरूरत यहाँ पे इसलिए बिकॉज थैलाकोइड और ग्रेना जो आपका स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है, इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. सो दे आर द मेन स्ट्रक्चर्स जहां से आपका लाइट रिएक्शन चालू होगा. तो आपको पहले तो इतनी बात याद रखनी है कि आपका ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट विल हैव दिस ग्रेना, ग्रेना किससे बने हुए, आपके थैलाकोइड से बने हुए. तो एक के ऊपर एक आपने थैलाकोइड को रख दिया, दैट इज हाउ यू हैव फॉर्म द ग्रेना. ग्रेना आपके यहाँ पे कनेक्टेड एक दूसरे के साथ मिलता है तो माय स्ट्रोमल लैमेले. जो बाकी की फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा. और इसी फ्री स्पेस के अंदर आपको मिलेगा इवन आपका देखिएगा आपके यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो हैव माय राइबोसोम. सो राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी देखने के लिए आपके यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर. एंड यू विल फाइंड क्लोरोप्लास्ट विल हैव आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका जो थैलाकोइड है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई द थैलाकोइड इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस प्लांट के लिए. सो लेट्स ट्राई टू सी वन थिंग. जब भी हम बात करते हैं ग्रेना के बारे में ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेना, सो दे आर मेड अप ऑफ माय थैलाकोइड. और थैलाकोइड आपके वो लोकेशंस होती है जहां पे आपका प्रेजेंट होता है आपके यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट. ये बात तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट. एग्जैक्टली कहां पे होता है, याद रखना आपका क्लोरोफिल पिगमेंट आपको मिलेगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. ये है मेरी यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो दिस इज माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन. This is your thylakoid membrane. और इसी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट. These are the membranes in which you'll get to see your chlorophyll pigment. You'll have your chlorophyll A, chlorophyll B, सारे जो आपके पिगमेंट्स होते हैं ना, even your carotenoids, all these pigments. Right, carotenoids, all these pigments are seen in my thylakoid membrane. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्लोरोफिल पिगमेंट आपको मिलते कहाँ पे, देन आपका क्लियरली आंसर यहाँ पे होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. कई बार ऑप्शन में थैलाकोइड मेम्ब्रेन वहां पे मेंशन नहीं किया होगा, दे माइट रादर गिव यू द ऑप्शन ऑफ योर ग्रेना. सो दैट्स आल्सो ट्रू. ग्रेना के अंदर ही आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलते हैं और इनकी वजह से ही आपका लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है. या मैं कहूंगा दे आर द वन विच आर वेरी एसेंशियल फॉर माय फोटोसिंथेसिस. खुद का खाना बनाने के लिए प्लांट को इनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसके अगर काम नहीं बन सकता, सिंपल. सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. तो भले ये बताओ क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही है आपको यहाँ पे, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लोरोप्लास्ट. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओन डीएनए, राइबोसोम, थैलाकोइड, ग्रेना, स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमा, राइट, दीज आर ऑल थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. एंड यहाँ पे क्या किया जा रहा है. उसके अलावा ऑल्सो रिमेंबर कि आपके प्लास्टिड्स के अंदर यू हैव दिस 3 टाइप्स. यू हैव अ क्लोरोप्लास्ट जो आपका सबसे एसेंशियल है फॉर माय फोटोसिंथेसिस. देन यू हैव योर क्रोमोप्लास्ट व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द रोल ऑफ माय फ्रूट एंड फ्लावर के अंदर वो कलर देगा. एंड देन यू हैव योर ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट विल हैव 3 टाइप्स ऑफ मिलेंगे आपके यहाँ पे, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड योर एल्यूरोप्लास्ट. दीज आर माय प्लास्टिड्स जिनके अंदर आप अलग अलग टाइप का फूड रिजर्व अपना यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो. So these are the few things you have to first of all remember in terms of the plastids. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, we'll just try to see couple of more things. एक दो चीजें हम यहाँ पे और देखेंगे. For example, जब भी आप बात करते हो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, whenever you discuss about the chloroplast, you should know that chloroplast will have, it is known for my photosynthesis. It is known for your खाना बनाने का प्रोसेस. अब फोटोसिंथेसिस को आप क्या करते हो यहाँ पे, आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हो. फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ इज बीन डिवाइडेड इनटू बाय 2 पार्ट्स. एक होता है आपका यहाँ पे लाइट रिएक्शन
और एक आपका यहाँ पे होगा केल्विन साइकिल। तो कोई मुझे बताएगा केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? स्कूल में तो पढ़ा है ना आपने ये। इतना शांति हो गई क्लास में सडनली। केल्विन साइकिल, बिल्कुल केल्विन साइकिल कहाँ पे होता है? नो वन। अच्छा पहले ये बताओ, स्कूल में फोटोसिंथेसिस किया है नहीं किया? No, sir. सर थोड़ा बहुत ही मतलब आइडिया है कि सेल्स के अंदर होता है, मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल के बीच में। अच्छा बाकी लोगों का नहीं हुआ क्या? पूर्वा, No, हिमांशी? sir. सर नहीं हुआ अभी। सर अच्छा अच्छा सर अभी नहीं पहुंचे। अच्छा, बाकी है, ठीक है ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना, फोटोसिंथेसिस जब आप ये प्रोसेस आपको होता है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन एंड केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन आपको यहाँ पे याद रखना है कि लाइट रिएक्शन जो आपका होता है वो आपका होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। दिस विल टेक प्लेस इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये आपका होगा थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपके यहाँ पे किया जाता है। इंस्टेड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन कई बार आपकी बुक में मेंशन करके आपको वहां पे एज अ ग्रेना, और यू कैन आल्सो सिंपली कॉल्ड एज अ ग्रेना। शॉर्ट में आप कह सकते हो कि हाँ जी, ग्रेना के अंदर आपको यहाँ पे लाइट रिएक्शन किया जाएगा, ओके। और जो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे होता है केल्विन साइकिल वाला, केल्विन साइकिल आप यहाँ पे रन करते हो अपना यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर। तो केल्विन साइकिल आपका किया जाएगा, याद रखना हमेशा, केल्विन साइकिल इज समथिंग व्हिच आई विल बी फाइंडिंग रनिंग इन द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में आपने करना अपने यहाँ पे केल्विन साइकिल, और लाइट रिएक्शन आपने करना अपने यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन या ग्रेना के अंदर। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो यू शुड नो दिस टू थिंग्स, व्हाट इज माय केल्विन साइकिल जो आपका कहाँ पे किया जाएगा, और लाइट रिएक्शन आपका कहाँ पे किया जाएगा, दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ये दो बातें पहले आप यहाँ पे याद रखो, दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। इतना ही फिलहाल के लिए आप याद रखो कि ये चीजें आपकी होती है आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान। दीज आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग, लाइट रिएक्शन हो रहा है, केल्विन साइकिल आपका यहाँ पे हो रहा है। आप जनरल एक बात यहाँ पे जानते हो कि जब आप फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हो आपको तीन इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं? एक होता है आपका पे CO2, और अदर आई शुड स्टार्ट विद योर लाइट, वाटर, एंड थर्ड इज योर CO2। ये तीन इंग्रेडिएंट्स की मदद से तो आप अपना खाना बना पाते हो। यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट्स यू विल एक्चुअली एबल टू मेक योर खाना, प्लांट विल एबल टू मेक इट्स खाना। तो याद रखना, लाइट, वाटर एंड CO2 का इस्तेमाल करके ही आप अपना खाना बनाना है। यूजिंग द एनर्जी ऑफ लाइट एंड दिस टू मॉलिक्यूल यू कैन मेक योर ओन फूड। आपको याद ये भी रखना है इसके अंदर कि आपका जो खाना बनाया जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपका लाइट और H2O का इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूरिंग योर लाइट रिएक्शन। आपके लाइट रिएक्शन के टाइम पे आपके वाटर और H2O का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपसे भी पूछे कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा लाइट एंड H2O। इनका इस्तेमाल करके मैंने अपना लाइट रिएक्शन वहां पे अपना करना है। आपसे पूछा जाएगा कि फिर आपका CO2 का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, देन आपका आंसर यहाँ पे आंसर सिंपल होगा, CO2 का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूंगा मेरे यहाँ पे ड्यूरिंग माई केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का इस्तेमाल हम करते हैं ड्यूरिंग योर, या CO2 का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं ड्यूरिंग माई केल्विन साइकिल। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना रख लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू। इट्स अ क्लोरोप्लास्ट, यू कैन फाइंड इन ऑल द ग्रीन प्लांट्स, आपको मिलेगा देखने के लिए आपका क्लोरोप्लास्ट। बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट यू नो दैट अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तब भी कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बना पाते हैं। सो व्हाट डू दे हैव, क्या होता है उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो? ये भी भूल गए सर, क्या था साइनोबैक्टीरिया के पास जिससे वो अपना खाना बना पा रहा था? सर हिट्रोसिस। नहीं, हिट्रोसिस तो बेटा आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। व्हाट वाज देयर व्हिच इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो हमने पढ़ा था बेटा, इसी चैप्टर में पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ पढ़ा था हमने, क्रोमैटोफोर्स नाम की चीज देखी थी हमने। यस सर यस। क्रोमैटोफोर्स पीपल, क्रोमैटोफोर्स आर द स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर आपके यहाँ पे पिगमेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो अपना वहाँ पे खाना बना पाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? खंड में क्या प्रोसेसर चल नहीं रहा क्या आपका?
So this is something you have to know in this. So this is all you have to know in terms of the plasmid. ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Majority of chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. So आपका जो इतने भी chloroplasts आपको मिलेंगे, majority of them will find in the mesophyll cells of the leaves. So cell में जो आपके cells mesophyll cells जो होते हैं वो आपको leaves में मिलते हैं. हमने पढ़ चुके हैं हमारे यहाँ पे डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ, हम ये बात जानते हैं. नंबर वेरीज 1 per cell in Cladomonas ग्रीन algae और 20 to 40 per cell in the mesophyll. So उनका नंबर वेरी करता है. क्लोरोप्लास्ट का नंबर हमेशा वेरी करेगा, कहीं पे ज्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे. So number is going to vary all the time, right? Like mitochondria, chloroplast also has a double membrane bound covering. So इसके अंदर भी आपको double membrane covering मिल जाती है. The space limited by the inner membrane is called as stroma. जो मैंने दिखाया था आपको, जो खाली स्पेस आपको यहाँ पे दिख रही है, that is going to be called as mystroma. In the stroma, the number of organized flattened membranous sac are present called as your thylakoid. आपके स्ट्रोमा के अंदर आपको membranous sac-like structures आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, and these are called as my thylakoids. The membrane of the thylakoid encloses a space called as my lumen. Thylakoid are arranged in a stack-like piles of coins called as my grana. जो मैंने आपको बोला था कि thylakoids आपके यहाँ पे बनाते हैं पूरा pile of coin, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे grana. अब याद रखना, जब आप thylakoid को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो ये तो आपकी मेम्ब्रेन हो गई. जो बीच का जो स्पेस होता है, सेंटर का जो स्पेस है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं. सेंटर का जो आपके यहाँ पे स्पेस आएगा थैलाकॉइड के अंदर का, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज ल्यूमेन. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अगर आपको इतनी बातें याद रह जाती है, तो आप क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बेस्ड सवाल आप कोई भी उठा के कर सकते हो. दैट वोंट बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. और याद रखना क्लोरोप्लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात, दिस ऑर्गेनेल इज आल्सो नोन टू शो माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. ये भी आपका शो करेगा आपका यहाँ पे. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. ये बात आप यहाँ पे भूलना मत. लग रहा है काफी ठंडे दिल्ली के अंदर लग रहा है, जैसे आप लोग बैठे हुए हो ना स्टोरी सुनने के लिए. यस सर. फील्स लाइक कि बहुत ज्यादा ही ठंड है आप यहाँ पे. चलो लेट्स टॉक अबाउट माय राइबोसोम्स. यहाँ पे राइबोसोम्स की मैं बात करते हैं. लेट्स सी राइबोसोम्स के अंदर आप यहाँ पे क्या होते हैं आपको मिलेगा यहाँ पे. आपका बताइए आफ्ताब, मोहम्मद आफ्ताब बताइए. सर 1 मिनट पेज रिवाइंड करिए सर. और पीछे थोड़ा सा और सर. बस सर, थैंक यू. बस देखना था मुझे. ठीक है ना. अब हम देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं हमारे राइबोसोम्स के बारे में. अब राइबोसोम्स के बारे में आप काफी चीजें आप ऐसे ही पहले से जानते हो, कुछ चीजें और आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगी. राइबोसोम्स जब आपके सामने यहाँ पे नाम आता है, देन यू शुड नो दैट राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स, राइट, व्हिच आर membraneless and they are seen in eukaryotes and prokaryotes, both of them. So ये मेरे वो structures हैं. These are the structures or organelles which are seen in the eukaryotes as well as my prokaryotes. अब चाहे वो बैक्टीरिया में हो या चाहे वो हमारे सेल के अंदर हो, राइबोसोम्स का यहाँ पे एक ही काम होता है, and that role is going to be your protein synthesis. एक इनका यहाँ पे काम रहेगा, that is your protein synthesis. आपको याद यहाँ पे रखना है कि राइबोसोम मेरा बना किससे हुआ है. व्हाट इज माय राइबोसोम बेसिकली गोइंग टू बी मेड अप ऑफ. तो जब हम बात करते हैं अबाउट माय राइबोसोम, सो यू शुड नो दैट व्हाट इज माय राइबोसोम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ. सो राइबोसोम्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपके किससे बने हुए आपके यहाँ मिल जाते हैं. राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. 2 चीजों से बनके आपका राइबोसोम बनता है. एक होता है आपके यहाँ पे RRNA, एक होगा आपके यहाँ पे RRNA जिसका इवन नाम होता है आपके यहाँ पे राइबोसोमल RNA. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज माय राइबोसोमल RNA. जैसे आपने पढ़ा था ना mRNA मैसेंजर RNA, वैसे एक RNA आपका होता है यहाँ पे राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA. ठीक है. सो राइबोसोमल RNA की मदद से व्हाट विल बी हैपनिंग कि आप एक तो ये इस्तेमाल करते हो, ये एक चीज चाहिए होती है राइबोसोम बनाने के लिए, और दूसरी चीज आपको चाहिए होती है आपके यहाँ पे प्रोटीन. सो प्रोटीन प्लस RRNA मिलके बनाते हैं आपके यहाँ पे राइबोसोम्स. सो प्रोटीन प्लस RRNA is going to give you the ribosomes.
ठीक है, सो प्रोटीन और आरएनए मिलके आपको यहाँ पे क्या बना के देंगे, दे विल गिव यू द राइबोसोम फॉर्मेशन। So this is something you have to know in this, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So rRNA plus protein is something which will give you the ribosome formation will be happening। सवाल ये आता है कि राइबोसोम बनाया कहाँ पे जाता है, ये भी सवाल आता है कई बार कि राइबोसोम बनाया कहाँ जाता है। तो ये आप ऑर्गेनल आप बाद में पढ़ोगे, जब आप न्यूक्लियस में आपको सिखाऊंगा तब आप ये देखोगे। राइबोसोम बनाया जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। सो न्यूक्लियोलस इज अ साइट, ये आपकी वो लोकेशन है जहां पे आपका राइबोसोम का सिंथेसिस किया जाएगा। सो न्यूक्लियोलस इज अ साइट जहां पे आपका राइबोसोम्स का सिंथेसिस किया जाता है। दिस इज द साइट वेयर आई विल फाइंडिंग माय राइबोसोम्स आर synthesized। These are the locations I will find my ribosomes are synthesized। यहाँ पे आपके राइबोसोम्स को बनाया जाता है न्यूक्लियस वाली लोकेशन के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होता है वो आप बाद में देखोगे, फिलहाल के लिए रखते हैं इट इज देयर इन द न्यूक्लियस। ये आपका एक रीजन है विच आई विल फाइंड द न्यूक्लियस, और यहाँ पे आप राइबोसोम्स का बनाने का प्रोसेस आपके यहाँ पे किया जाता है। सो इतना चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। इसके बाद आप यहाँ पे याद रख लेना कि राइबोसोम की जब आप बात करोगे देन यू हैव दिस टू टाइप्स इन द राइबोसोम्स व्हिच यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव योर 70s 70s राइबोसोम जो आपके यहाँ पे होगा दैट विल बी हैविंग अ लार्जर यूनिट मेड अप ऑफ योर 50s। S stand for my silverbird unit and the smaller one जो आपके यहाँ पे होगा ये आपका यहाँ पे होगा 30s। तो लार्जर एंड स्मॉल यूनिट बना के देंगे आपको यहाँ पे आपका 70s राइबोसोम। सो दिस इज द 70s राइबोसोम्स जो आपको सिर्फ मिलेगा देखने के लिए बैक्टीरिया के अंदर। सो 70s राइबोसोम इज समथिंग आई ऑलवेज फाइंड इन द प्रोकैरियोट्स। बाय द वे प्रोकैरियोट्स के अलावा ये आपको इवन मिलेगा यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन ओनली इन माय माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि क्या ह्यूमन सेल के अंदर मुझे 70s राइबोसोम मिल सकता है, द आंसर इज यस। ह्यूमन सेल के अंदर मुझे बिल्कुल 70s राइबोसोम मिल सकता है, और वो 70s राइबोसोम मुझे कहाँ मिलेगा, आई विल फाइंड द 70s राइबोसोम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वहां पे जो राइबोसोम आपको मिलता है देखने के लिए वो आपका होता है आपका 70s। सो ये बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। सो यस, ह्यूमन सेल के अंदर यू कैन ऑलवेज फाइंड 70s राइबोसोम्स अलॉन्ग विद 80s राइबोसोम्स मिल सकते हैं देखने के लिए। 70s राइबोसोम सिर्फ आपको मिलेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट, अलॉन्ग विद द प्रोकैरियोट्स। बाकी तो ये मिलता है आपकी मेनली दे आर द मेन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन द प्रोकैरियोट्स। अब इसके बाद यू आल्सो हैव योर 80s राइबोसोम्स। इसके साथ साथ यू विल बी आल्सो हैविंग योर 80s राइबोसोम्स। जब हम डिस्कस करते हैं हमारे 80s राइबोसोम के बारे में तो आपको याद ही रखना है that it will have again 2 units, larger one and smaller one। larger one आपके यहाँ पे होगा आपका 60s का, and smaller one will be of my 40s। अब ये राइबोसोम आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सिर्फ आपके यूकैरियोट्स के अंदर। सो दिस इज द काइंड ऑफ राइबोसोम व्हिच आई विल बी फाइंडिंग इन माय यूकैरियोट्स। ये सिर्फ आपको आपके यूकैरियोट्स में देखने के लिए मिल जाता है। दिस इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग ओनली इन माय यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स आर नोन टू हैव 80s राइबोसोम्स। ठीक है, सो 80s राइबोसोम्स आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके यूकैरियोट्स के अंदर। सो दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो ये एक चीज आप यहाँ पे पहले आप दिमाग में बिठा लो। आपको इसके अंदर एक और चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि आपके यूकैरियोट्स में आपको जो राइबोसोम आपको मिल रहा है, या अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स के अंदर, बोथ ऑफ देम विल हैव अ सेम काइंड ऑफ फंक्शनिंग। दोनों का काम यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है और दोनों का तरीका भी एक ही तरीके से होता है। दोनों राइबोसोम चाहे वो 80s हो या 70s हो, वो आपके मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करके दे कैन मेक द प्रोटीन। दे कैन यूज योर मैसेंजर आरएनए और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको प्रोटीन बना के वो यहाँ पे देंगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यार ये राइबोसोम आपको कहाँ मिलेगा यूकैरियोट्स के अंदर, देन यू कैन फाइंड सच राइबोसोम इन द आरईआर। ये आपको लगा हुआ मिल जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर आरईआर। उसके बाद
फ्री राइबोसोम्स भी आपको मिलते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्री राइबोसोम्स which are seen in your cytoplasm. Cytoplasm. ये दो लोकेशन थे जहां पे आपको एटीएस राइबोसोम्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये लोग घूम रहे होंगे, या फिर दे आर अटैच्ड टू माय ईआर एंड दे फॉर्म द आरईआर। इतनी ही चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। क्या आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा ना, टू रिमेंबर दैट व्हाट इज माय राइबोसोम इज मेड अप ऑफ। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम किससे बना हुआ होता है। ये सिर्फ सवाल आज नहीं, फ्यूचर में भी आ सकता है, 12% में भी आ सकता है। तो राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए एंड माय प्रोटीन्स विल मेक द राइबोसोम्स। कहाँ पे बनाया जाता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। दैट इज व्हाट इट विल प्ले। आप प्रोटीन सिंथेसिस, अगर आप ये टर्म यहाँ पे समझ पा रहे हो, अगर आपको याद रह रहा है, तो आप यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड माय ट्रांसलेशन। सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मैंने आपके साथ शायद पहले भी एक बार डिस्कस की थी बहुत पहले, दैट जब भी आपका डीएनए में से आप बनाते हो अपना यहाँ पे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इसको मैंने बोलना है यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्शन। ऑन द अदर हैंड, जब मेरा मैं मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल करके मैं बना के देता हूँ मुझे यहाँ पे अपना प्रोटीन, when I use a messenger RNA to make the protein, this process over here is called as my translation. This process over here is going to be called as your translation. So जो आपका ट्रांसलेशन किया जाता है वो आपका मतलब वो आपका वो प्रोसेस है जहां पे आप mRNA को कन्वर्ट यूज करके बनाते हो अपना प्रोटीन। सो ट्रांसलेशन करने के लिए आपकी मदद करेगा आपका यहाँ पे राइबोसोम। बिना राइबोसोम के आप ये नहीं कर सकते। सो ट्रांसलेशन करने के लिए यू नीड टू हैव अ राइबोसोम। सो टू मेक दिस थिंग हैपन you need a help of your ribosomes. So ये करने के लिए you need the ribosomes to make this happen. बिना ribosomes के आपसे ये हो नहीं सकता। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो ट्रांसलेशन अगर आपके सामने समझो ये नहीं आया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं आया, तो आपके सामने ट्रांसलेशन टर्म आ सकता है। सो दैट सिंपली मींस आप मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल करके आप प्रोटीन बना रहे हो। सो इसका मतलब आपका यहाँ पे सेम ही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस आपके सामने टर्म आ सकता है, या फिर आ सकता है आपका पेप्टाइड सिंथेसिस। कई बार एक और टर्म आपके यहाँ पे आता है पेप्टाइड सिंथेसिस। इट्स द सेम थिंग, चाहे वो पेप्टाइड सिंथेसिस लिखा हो, प्रोटीन सिंथेसिस लिखा हो, अल्टीमेटली इसका मतलब आपका यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे आप प्रोटीन बनाओगे यूजिंग माय एमआरएनए, राइट? क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द ट्रांसलेशन पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको बेटा, सबको आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन यहाँ पे आपका कहाँ क्या हो रहा है और आपके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर। Yes, sir. देन वी हैव एटीएस राइबोसोम्स। क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पे मिल रहा है आपके यहाँ पे देखने के लिए। 70s राइबोसोम्स आपके कहाँ पे होते हैं, क्या कर रहे हैं, रोल विल रिमेन द सेम, बट कहाँ देखने के लिए मिल जाते हो आपको याद रखना है। सो प्रोकैरियोट्स मैंने यहाँ पे लिखा, बट इसके साथ मैं यहाँ पे इवन देता हूँ आपका यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन द माइटोकॉन्ड्रिया। Your plastids, chloroplast. ठीक है। They are composed of ribonucleic acid and protein. ये इससे बने हुए होते हैं, rRNA, RNA and the protein. RNA में पूछा जाएगा कि कौन सा RNA, then you can tell them rRNA. They are not surrounded by any membrane. कोई membrane covering आपको यहाँ पे नहीं मिलती. The eukaryotic ribosomes are my ATS, while prokaryotic one are my 70S. S is my Seversberg unit, stands for my sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. So ये आपका यूनिट होता है आपके राइबोसोम्स का। सिर्फ राइबोसोम्स का नहीं होता, कई सारे बायोमोलिक्यूल्स का ये यूनिट होता है, सेवेर्टबर्ग यूनिट, लेकिन हम पढ़ते हैं हमारा राइबोसोम के कॉन्टेक्स्ट में ओनली। देन so you can see the picture of my 70S and my 60S ribosomes. इतनी आप यहाँ पे चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। So remember this thing. ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let's have a look at some questions and then आगे बढ़ते हैं। Where are the ribosomes found in the eukaryotic cell? कहाँ मुझे मिलेंगे राइबोसोम देखने के लिए अगर मैं यूकैरियोट्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो?
So raise your hand to answer this. श्रीपर्णा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। आपको डी लग रहा है, हिमांशी ऑप्शन डी सर। एंड लव? Sir, all of these. That's a correct answer. ये वो आपका चॉइस है which you should remember that this is a option which will be a true one. राइबोसोम्स आपको मिलते हैं तीन जगह पे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड इवन द साइटोप्लाज्म में आपको फ्रीली घूमते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे. Then how many of the following organelle are found in the prokaryotic cell? इनमें से कितने ऑर्गेनल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके प्रोकैरियोट्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. इनमें से कौन से ऑर्गेनल मेरे यहाँ पे होंगे जो मुझे प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे? बैक्टीरिया में इनमें से कौन सा ऑर्गेनल मुझे मिलते देखने के लिए? बताइए आफ्ताब. सर ऑप्शन जल्दी बताओ. पूर्वा. डी। ओके. लव. Sir, 1. कौन सा ऑर्गेनल मिलता है लव देखने के लिए? Sir, inclusion body. लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखी हुई इंक्लूजन बॉडी? Sir, vacuole भी तो वही होता है. नहीं नहीं नहीं, नहीं वैक्यूल को उसमें काउंट मत करो. वैक्यूल इज डिफरेंट वन. इंक्लूजन बॉडी डिफरेंट. इंक्लूजन बॉडी की बेटा मेम्ब्रेन नहीं होती, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है. याद करो टोनोप्लास्ट. वैक्यूल्स नहीं काउंट करना. इंक्लूजन बॉडी इज डिफरेंट वन. दे डोंट इवन हैव अ मेम्ब्रेन, दे आर जस्ट फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. सो याद रखना कुछ भी नहीं है इसके अंदर से. नीदर ऑफ द ऑर्गेनल इज सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल. आपके यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो 0 हैज टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. ना ही आपके पास गोल्गी ईआरए कुछ भी नहीं है और वैक्यूल भी नहीं होते इनके पास. यू विल हैव द इंक्लूजन बॉडी व्हिच इज नॉट अ वैक्यूल. वैक्यूल इज अ स्ट्रक्चर व्हिच विल हैव अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, नॉट द इंक्लूजन बॉडीज. सो ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे कि कुछ भी आपके यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे नहीं मिलता. चलो, वेयर इज अ जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन द प्रोकैरियोट्स? कौन से लोकेशन पे आपका डीएनए लगा हुआ या देखने के लिए आपको मिल जाता है प्रोकैरियोट्स के अंदर? Where do I get the presence of the DNA in the prokaryotes? प्रभजोत बताइए. सर सी ऑप्शन। आपको सी लग रहा है. आफ्ताब. सर ऑप्शन सी. एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. योर ऑप्शन सी happens to become a correct answer in this. Yes, you will find the DNA naked in the cytoplasm. ये डीएनए जो आपको मिलेगा आपके यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर, इट विल फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म नेकेडली आपका घूम रहा होगा. सो इसके आसपास कोई आपकी मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग आपको नहीं मिलती. Infolding of the cell membrane in the prokaryotic cell is called as? Raise your hand to answer this. चलिए बेटा बाकी लोग भी ट्राई करिए, आसान सवाल है ये तो. इसमें इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? Infolding of cell membrane in the prokaryotic cell will be what? बताइए लव कुछ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए मेसोसोम्स. And what do you think, Srivarna? सर मीजोसोम्स। Right. So mesosomes is the correct answer in this. और श्रीवर्णा आपको याद है ये क्या काम करते थे मेरे mesosomes यहाँ पे? सर सरफेस एरिया इंक्रीज करते थे। नहीं नहीं, ये थोड़ी था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बताइए पूर्वा. डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन ठीक है, दैट सेकंड थिंग. और सेप्टा फॉर्मेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन, ये तीन चीजें आपकी करी जाती थी बाय मेसोसोम. दीस आर थ्री थिंग्स डन बाय मेसोसोम्स यहाँ पे. ठीक है. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर इज नॉट बी योर इनकरेक्ट? टेक योर टाइम, हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट एंड देन टेल मी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपके यहाँ पे हो जाएगी. राइट. आसान है बेटा, ये भी आप कर सकते हो.
बहुत ही आसान है बेसिकली. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. बताइए लव, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. एंड लव कुश सर डी. एंड आफ्ताब. सर ऑप्शन डी. सर क्वेश्चन भेजा मैंने एक. नॉट नाउ, वी आर डूइंग समथिंग ना, क्लास चल रहा है ना अभी. Cells of the all living organism have the nucleus. That's a untrue statement आपके यहाँ पे. Cells of the all living organism. अच्छा, चैट में भेजा है आपने क्वेश्चन. अच्छा. I thought you have sent me the question in. माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या आता है सर? वो अभी हमने किया ही नहीं है, अभी आएगा. पेरोक्सिसोम करेंगे ना, फिर हम आगे उसको हम देखेंगे. So माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर we'll have this peroxisomes आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. So cells of the all living organism have a nucleus. That's an untrue statement. ये आपका स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है, आपका गलत हो जाता है. आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट आपका ये, because you have the bacteria and they don't have a nucleus and they're living cells. That's why this is my incorrect statement आपका यहाँ पे. आप बोलोगे सर यहाँ पे ग्लाइकोजन की तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था. कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हो डी तो आपका बिल्कुल गलत है ना आपके यहाँ पे. प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन इज बीन फॉर्म बाय माय ER, और यहाँ पे ER लिखा हुआ है, नॉट RER, तो इसमें सब कुछ आएगा. ठीक है, चलो. In which kind of transport the molecules will go against the concentration gradient? In which kind of transport the molecules will go against your concentration gradient? अच्छा, चलो हैंड रेस करो इसके लिए. तो कौन सी रैपिड ट्रांसपोर्ट के अंदर बताइए सौरभ. सर ऑप्शन बी. आपको बी लग रहा है? प्रभजोत, सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका मूव करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. और इस दौरान क्या आपको यहाँ पे एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा. सर करना पड़ेगा. बिल्कुल, एटीपी का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा. सो एटीपी हैज टू बी इन्वेस्टेड ओवर हियर. अब एक और बात याद रखना कि जो बाकी दो ट्रांसपोर्ट हमने देखे थे, जहां पे आपका एक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक था आपका यहाँ पे नॉर्मल डिफ्यूजन, उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर आप एटीपी का खर्चा नहीं करते हैं. सो देयर इज नो एटीपी इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी नो एटीपी इन्वेस्टमेंट. अब जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, योर डिफ्यूजन एंड योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर कोई एटीपी का खर्चा हो नहीं रहा था. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ माय पैसिव ट्रांसपोर्ट. चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट सेल? इनमें से कौन सी वॉल है जिसके अंदर आप ग्रोथ करा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती हो अभी भी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज कैपेबल ऑफ द ग्रोथ इन द प्लांट सेल? सही है. अरे बेटा बाकी लोग भी ट्राई करो, इतने दूर से आयो क्लास लगाने के लिए. जानवी, देन रवीना, रिया, सलोनी. इतनी क्या ठंड लग रही है? अलीशा, आयशा, हर्षित. हर्षित को तो आवाज सुने हुए पता नहीं कितने साल हो गए. बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रभजोत, सर ऑप्शन सी. क्या आपको लग रहा है? बताइए रवीना, आपको क्या लग रहा है? सर बी. आवाज कट गई रवीना, एक बार फिर ट्राई करना. सर बी. आपको भी लग रहा है? जानवी, सर ऑप्शन ए. राइट. लवकुश, सर बी. बी. अच्छा, याद रखना आप लोग, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. पूछा गया था आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज कैपेबल ऑफ द ग्रोथ इन द प्लांट सेल? प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल जो होती है एकदम यंग होती है, राइट? तो आपकी हमेशा आपके ग्रोथ की जा सकती है. प्राइमरी वॉल को आप ग्रो करा के आप बनाते अपनी सेकेंडरी वॉल आप बनाते हो वहां पे. सो प्राइमरी वॉल जब तक आपकी यंग प्लांट आपको मिल जाए, इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो. ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी वॉल आपकी ग्रो की जा सकती है, सेकेंडरी वॉल आपकी ग्रोथ यहाँ पे शो नहीं करेगी. एक बार आपकी सेकेंडरी वॉल बन गई, विच विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ. हाँ, अगर मैं सेकेंडरी वॉल की यहाँ पे बात करता हूं तो याद रखना इसके अंदर आपको कौन सी दो चीजें मिलती है काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर? सेल्यूलोज प्लस, अरे वैसे ही बोल दो, पैक्टिन. सर लिग्नाइट.
लिग्निन बाबा, लिग्निन। लिग्निन। पेक्टिन नहीं। सेलुलोज प्लस लिग्निन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। चलो, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। आपकी वॉल जो ग्रो करेगी वो आपकी प्राइमरी वॉल ही करेगी, सेकेंडरी वॉल आपकी ग्रो नहीं करती। What is the component of the middle lamella that puts a different binds neighboring cell together? इनमें से कौन सा चीज आपको मिलता है मिडिल लेमेला के अंदर जिससे आपके दो नेबरिंग सेल आपके चिपक के रह जाते हैं? मिडिल लेमेला में आपको क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है, बताइए लव। सर कैल्शियम पैक्टेट। अलीशा? सर ऑप्शन सी। कैल्शियम पैक्टेट अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, आप सबका आंसर यहाँ पे यही होना चाहिए। दैट इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम पैक्टेट आपको मिलता है आपके यहाँ पे मिडिल लेमेला के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बहुत आसान सवाल आ गया, बताइए श्री पढ़ना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। Why like this? सॉरी सर ऑप्शन सौरभ? सी सर सॉरी। हो गया बेटा, हो गया, आपका बबल हो चुका है उमार के अंदर, सबमिट हो गया आपका आंसर। बताओ सौरभ। सर ऑप्शन सी राइबोसोम्स। राइबोसोम इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। RER is called due to presence of the ribosomes। राइबोसोम वहां पे लगे होते हैं इसलिए उसे हम बोलते हैं वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका यहाँ पे। चलो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन। इनसे किसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको नहीं मिलते हैं? Out of them, which will not have membrane bound organelles? सर डन। डन नहीं बेटा, बस हैंड रेस करना है। बताइए अलीशा। सर प्लाज्मोडियम। आफ्ताब? सर ऑप्शन ए। अलीशा? लव? सर प्लाज्मोडियम। पूर्वा? ऑप्शन बी। एनीवन एल्स? आयशा, हर्षित, बाकी के बच्चे जो हमारे साथ क्लास में बैठे हुए हैं, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? ट्राई करो, क्या होगा? गलती होगा, ज्यादा गलती होगा, इन सब के तो सर- कुछ ना कुछ गलत होगा। बोलो, बताओ बेटा बताओ। सर बी लग रही है। फील लग रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। प्लाज्मोडियम नहीं होगा आंसर बेटा। प्लाज्मोडियम है क्या आपका? प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटिस्टा। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटिस्टा, याद करो, ये हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के अंदर। एंड प्रोटिस्टा इज व्हाट? सिंगल सेल यूकैरियोट्स। माय सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट से आपको यहाँ पे, तो इसमें तो मिलेगा ना आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। आपको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्गी, ये सब आपको मिलेगा इसके अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब आपको ये होता है दैट यू हैव ऑल दोस ऑर्गेनेल्स लाइक योर गोल्गी, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ये दीज आर माय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्लाज्मोडियम में मिलेंगे बिकॉज इट्स अ यूकैरियोटिक सेल। क्लेमाइडोमोनास तो आप जानते हो एल्गी है, तो इसमें तो आप जानते हो, इसमें तो मिलना ही है। ये भी आपका यूकैरियोटिक सेल आपका यहाँ पे हो गया। सैक्रोमाइसिस बेटा आपका होता है फंगाई। अब फंगाई बताओ, यूकैरियोट है प्रोकैरियोट है? प्रोकैरियोटिक सेल आपका ये। यूकैरियोट है। यूकैरियोटिक। बिल्कुल। So that is why ये भी आपका आंसर नहीं बन पाएगा आपके यहाँ पे। So it's a fungi and fungi will always going to be having all this membrane bound organelle। आपको यहाँ पे ढूंढना पता है क्या था? आपको ढूंढना था आपके यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल आपके यहाँ पे कौन है, and that is my streptococcus। Streptococcus is the name of the bacteria। Battery low people। So that is your बैक्टीरिया। आपको सबका यहाँ पे बैक्टीरिया छांटना था और आप निकाल सकते थे बैक्टीरिया को, क्योंकि आप बाकी तीन तो आपने नाम सुने हुए हैं। प्लाज्मोडियम भी आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिस भी आपने नाम पढ़ा हुआ है, एंड आल्सो माय क्लेमाइडोमोनास। सो यू कुड हैव गॉन फॉर स्ट्रेप्टोकोकस, दैट्स ऑल। और कोकस लिखा हुआ है ना एंड में, तो पता चल जाता है इट्स अ बैक्टीरिया। सो ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस।
All right. The main area of various type of activities of the cell is the main area जहाँ पे आपकी सारी सेल की एक्टिविटीज आपके यहाँ पे की जाती है. बताइए प्रभजोत. सर साइटोप्लाज्म। दैट इज अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. साइटोप्लाज्म आपका मेन एरिया आपके यहाँ पे है जहाँ पे आपकी सारी सेलुलर एक्टिविटीज हम यहाँ पे हैप्पीली करते हैं. चलो. Which of the following is not considered as a part of my endomembrane system? इनमें से कौन सा है जिसको हम endomembrane system का पार्ट नहीं मानते हैं? Take your time and then raise your hand. सलोनी, after a long time, पहले ये बताओ कहाँ थे आप? You people start having dinner in between the class. ऐसा लगता है. बताओ सलोनी. सर बोलो. यहीं पे थे। ये पे थे. बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बी लग रहा है आपको. हिमांशी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड रवीना? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला भी आप सबका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बाकी तीनों चीजें जो उन्होंने मेंशन की हुई है, दे आर ऑल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बट नॉट माय प्रोसिलोम्स. सो यस. इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स द यूकैरियोटिक सेल. ऐसी कौन सी चीज होती है एक बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे सेल के साथ काफी मैच करती है? ये भी कर सकते हो, ये भी हमने पढ़ा था. ऐसी बात नहीं कि कुछ नया है. दिस इज समथिंग आल्सो वी हैव डन. बताओ आफ्ताब. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लवकुश? सर राइबोसोम्स। सौरभ? सर राइबोसोम्स। लव? सर राइबोसोम्स. क्या हो रहा है लव्स? क्या हो रहा है? तुम सब लोग इंडिया के बैटिंग लाइनअप की तरह कर रहे हो. गड़बड़. बेटा इसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. याद करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के सेम रहती है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर with my proteins embedded in the membrane. So this is the answer in this. राइबोसोम थोड़ी हमारा और उनका सेम होता है. It is you have a differences over here ना. They will be having 70s ribosomes. हमारे पास हमारे जो मेन राइबोसोम्स हमारे पास होते हैं यहाँ पे, we have the 80s ribosomes. आप ये आर्गुमेंट नहीं ला सकते कि सर उसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो राइबोसोम था ना, उसके क्लोरोप्लास्ट का तो राइबोसोम था ना. You cannot say that. It is the major difference in the eukaryotes and the prokaryotes. राइबोसोम आपके यहाँ पे अलग अलग होते हैं. ठीक है. तो the only common thing I'll find in the bacteria and the eukaryotic cell is going to be that plasma membrane. ये हम लोगों में कॉमन में आपको मिल जाती है. This is what I'll be finding common in the both of them. Then nuclear membrane is absent in. अगेन ये कर सकते हो सब लोग, ये सवाल का आंसर कर सकते हैं. बस देखो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके हिसाब से कहाँ पे इसकी आपको एब्सेंट मिल जाएगी? सो वेयर डू आई गेट टू सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीइंग एब्सेंट? बताइए रवीना. सर बी। सर नॉस्टॉक। बैटमैन वाला बी. डी प्रभजोत? ऑप्शन। जानवी? सर ऑप्शन ए। एंड लव? सर नॉस्टॉक. सब लोग अब यहाँ पे ध्यान से देखो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे एब्सेंट होती है? तो सिंपल सी बात है बेटा, आपका बैक्टीरिया के अंदर आपको कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाली. तो फिर आप देखो कि यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा है. पेनिसिलियम तो बेटा आपको बैक्टीरिया है नहीं, तो ये क्या है? फंगाई. पीपल फंगाई. थोड़ा एक्सरसाइज करके आया करो बेटा, आप क्लास के अंदर ऐसे बैठते हो आप लोग. दैट्स अ फंगाई. देन यू हैव योर अगैरिकस. अगैरिकस भी आपका यहाँ पे होता है आपका फंगाई। खाने वाला फंगाई होता है. देन यू हैव द वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स क्या होता है आपका यहाँ पे? एल्गी। एलगी. दैट्स अ ग्रीन एल्गे. And then you have the nostoc. Nostoc is going to be the bacteria. To be more precise, nostoc is also example of my cyanobacteria.
तो ये बात आप याद याद रखना हमेशा, दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय साइटोस्केलेटन। ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या होता है आपका यहाँ पे साइटोस्केलेटन, क्या होता है और वो करता क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो जब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ पे साइटोस्केलेटन, आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है। एक चीज, दे आर माय रूट्स ऑफ द सेल्स, दे आर कॉल्ड एज माय रूट्स ऑफ cell. Second thing, they are going to provide a structural support to the cell. They provide structural support to the cell. So ये दो चीजें याद रखनी है, that they are the roots of the cells and they provide the structural support to the cell. सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट इनका यहाँ पे प्रोवाइड करने का यहाँ पे इनका काम हो जाता है। दैट्स व्हाट दे डू। सो साइटोस्केलेटन के वजह से होता क्या है, एक सेल का एक वेल डिफाइंड शेप आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके साथ साथ आपका इसके वजह से आपको अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना हो सेल के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन यू ऑब्जर्व द सेल ना, जब आप सेल को कभी डिटेल में ऑब्जर्व करते हो तो आपको अंदर कई सारे नेटवर्क आपको मिलेंगे देखने के लिए। समझो ये आपके यहाँ पे सेल है, यू हैव द न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड देन you'll have a large number of complex network आपको मिलता है रूट्स का। तो काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको मिलता है आपका अंदर सेल का। सो you have a complex network of proteins you'll find in the cell and these networks are nothing but my cytoskeleton. ये समझ लो आपकी मेट्रो की लाइन है जो हर जगह कनेक्ट कर रही होती है। एंड यूजिंग दिस मेट्रो लाइन और योर प्रोटीन्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन आप अपना यहाँ पे आप करा पाते हो। You are able to do all the different kind of transportation can be done inside the cell. जो भी सेल के अंदर कोई चीज को कहीं से उठा के पटक के भेजना हो कहीं और, वो सब करने के लिए आपका साइटोस्केलेटन आपके यहाँ मदद कर सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप इतनी बात यहाँ पे आप याद रखो, that cytoskeleton is a structure which will have a very important role to be played in the transportation of your organelles, या I would say organelles या कुछ भी अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना हो वो करने में ये एक रोल प्ले करता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं द रूट्स ऑफ द सेल। ये पूरे सेल को कनेक्ट करेगा। दिस विल कनेक्ट द सेल वेरी एफिशिएंटली, ताकि आप हर एक चीज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर आप निकाल के आप भेज सको। दैट इज व्हाट वी विल फाइंडिंग इन दिस। ठीक है, सो दीस आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द सेल्स। उसके साथ साथ इसकी वजह से ही आपको एक स्पेशल टाइप का सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपने पता है देखा होगा कुछ आपके सेल होते हैं जो बैक्टीरिया की तरह चल रहे होते हैं, सूडोपोडिया बना के, हमारे अंदर भी वो सेल मिल जाता है। सो यू हैव सम सेल्स लाइक योर मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स जो आपका सूडोपोडिया बना बना के आगे चल के चीजों को एनगल्फ करते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, जैसे आपके मैक्रोफेज आपके हो गए, सो ये चल क्यों पाते हैं? बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन इवन हेल्प करता है आपका इन सम सेल्स फॉर माय लोकोमोशन। तो लोकोमोशन करने के लिए अंदर भी आपके ये सेल्स कुछ तरीके से आपके यहाँ पे आपको मदद कर देते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इन दिस। इतनी बातें आप अभी के लिए ज्यादा कुछ याद मत रखो, इतना याद रखो that cytoskeleton are called as roots of cells. They provide a structural support to the cells and इनकी वजह से आप देखते हो कि कुछ सेल अपने आप को मूव भी कर पाते हैं, लोकोमोट भी कर पाते हैं। सो ये आपका स्केलेटल सिस्टम है आपके यहाँ पे सेल का। तो इसको हम अलग से देखेंगे अगली क्लास के अंदर डिटेल के अंदर कि क्या है इसके अंदर, व्हाट इज बीन हैपनिंग इन देम and how it can have impact on the cell overall, right? तो क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है जो भी अभी तक हमने यहाँ पे किया है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Cytoskeleton, ribosomes हमने यहाँ पे कर लिया। We have also seen my chloroplast and we have also seen our mitochondria. इतनी चीजें हमने यहाँ पे कर लिया। Then I am assuming that कि इतनी चीजें आपको हमेशा यहाँ पे याद रहेगी। And अगर इसके ऊपर बेस कोई सवाल आता है, इसके ऊपर बेस अगर कोई घुमा फिरा के अगर कोई सवाल आ भी जाता है, then you should be able to answer that question. और थोड़ा रिवाइज करना चालू करो। स्टार्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे किए हुए हैं। अगर नोट से रिवाइज करोगे तो थोड़ा जल्दी रिवाइज हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना ही है, बट स्टार्ट रिवाइजिंग दिस टॉपिक बिकॉज आप लोग अभी बिल्कुल वो डॉर्मेंट सीट की तरह बैठे हुए हो जो जर्मिनेट नहीं करना चाहता, ये जर्मिनेट नहीं कर रहा। सो यू हैव टू बी स्लाइटली एक्टिव इन द क्लास एंड बताओ, आंसर बताया करो जब भी आप सवाल पूछा जाए तो, बिकॉज इस चैप्टर में आपको कुछ चीजें समझनी है हमेशा।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है ट्रांसलेशन, देन यू शुड बी एबल टू टेल मी दैट व्हाट ट्रांसलेशन इज गोइंग टू बी, आंखें बंद करके, कि हाँ मेरा मैसेंजर आरएनए से जब मेरा प्रोटीन बनाया जाता है यूजिंग माय राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रांसलेशन। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। सो यार दैट्स व्हाट वी हैव डन। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, या कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आई है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, seems like all of you have understood फिलहाल, ये तो पता चलेगा। अच्छा बाय द वे, टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़े बाहर के होंगे, देखा अगर जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, few questions must be there which are kind of out of the box kind of question, but as I've told you, when you come across such question, you should better leave those kind of questions, and then you can actually get a right amount of accuracy. So many of you have got a very good score, and some of you have got a score which can be improved. So you can have a discussion on that later. ठीक है, alright people, चलिए let's wrap this up in that case. अगर कोई सवाल आपके यहाँ पे नहीं है तो फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, which will be happening tomorrow, and हम लोग करेंगे फिर इसके अंदर कुछ नए ऑर्गेनल्स and some question solving, which will be a much more important part. ठीक है, चलो then, bye everyone, bye, good night. Bye, sir. Thank you.